सभी भारतवासी बात करते थे सर्वे भवन्तु सुखिनः, पर आज पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को हर जगह विस्तार से इंडिया ने दिखाया। न केवल दिखाया बल्कि अपनी ताकत की भी नुमाइश अच्छे से कर दी। तो आज हम ये बात नहीं करेंगे कि कहाँ घूमने जाएं, आज हम बात करेंगे कि कहाँ न घूमने जाएं। उससे पहले मैं आपको ऑपरेशन सिंदूर के कुछ पहलुओं से रूबरू कराना चाहती हूँ, जो 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में हुए आतंकी हमले के जवाब में किया गया था। इस हमले में 26 भारतीय नागरिकों की मृत्यु हुई थी। इसका प्रभाव आइए जाने कि किन किन पर पड़ा। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को हुई थी, जिसकी अवधि सिर्फ और सिर्फ 23 मिनट्स की थी, लेकिन इस ऑपरेशन ने सबके मन स्थिति को पढ़ लिया। इंडिया का लक्ष्य सिर्फ पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी संगठन जैसे मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के ठिकाने को खत्म करना था, लेकिन इस युद्ध में इंडिया का काफी फायदा हुआ, जिसके बारे में हम आगे बात करें। पहले बात करते हैं इंडिया ने पाकिस्तान के छक्के कैसे छुड़ाए, वो भी सिर्फ 30 मिनट्स में। अब बात करते हैं इंडिया के प्रमुख हथियार के बारे में जिसे इंडिया ने इस युद्ध में यूज किया। फर्स्ट नंबर पे आती है राफेल जेट, एक फ्रांस में बनी एक अत्याधुनिक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, यानी कई तरह के मिशनों में इस्तेमाल होने वाली लड़ाकू विमान, जिसे फ्रांसीसी कंपनी ने बनाई है। राफेल एक ऐसा लड़ाकू विमान है जो हवा में दुश्मन से लड़ सकती है, जमीन पर हमला कर सकती है और दुश्मन के रडार या मिसाइल से बच भी सकती है। इसे आकाश का बाज भी कहा जाता है। सेकंड नंबर पे आती है स्कैल्प मिसाइल। यह एक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है, जिसका मतलब है इसे लड़ाकू विमान जैसे राफेल जेट से हवा में छोड़ा जाता है। इसकी खासियत यह है कि लगभग 500 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगाकर दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकती है। यह मिसाइल आवाज से भी धीमी गति से उड़ती है, जिससे इसे पकड़ना मुश्किल होता है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से दुश्मन के एयरबेस, बंकर, कमांड सेंटर जैसे सेंसिटिव एरिया के लक्ष्य को नष्ट करने के लिए किया जाता है। यानी एक लंबी दूरी तक मार करने वाली, सटीक निशाना लगाने वाली क्रूज मिसाइल जो अपने आप ही लक्ष्य तक पहुंचती है और दुश्मनों के ठिकानों को नष्ट करती है। यानी हमें राफेल जेट एंड स्कैल्प मिसाइल फ्रांस की तरफ से प्राप्त हुई, जो एक अत्याधुनिक और अत्यंत सटीक क्रूज मिसाइल है। थर्ड नंबर पे आती है ब्रह्मोस मिसाइल, जिसके नाम के बारे में पहले बात करेंगे। ब्रह्मोस नाम दो नदियों ब्रह्मपुत्र और मॉस्को के नाम पर रखा गया, जो भारत और रूस के सहयोग को दर्शाता है। यह मिसाइल मल्टी प्लेटफॉर्म होती है, मतलब इसे जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी उड़ान की गति सुपरसोनिक होती है, यानी आवाज की गति से करीब 3 टाइम्स तेज। यह मिसाइल लंबी दूरी यानी लगभग